अयोध्या के भव्य राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर आज विशाल धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हाथों ये ध्वजारोहण हुआ और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण का काम पूरा हो गया। इस मौके पर देश भर से आए श्रद्धालुओं के सामने पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर रहे हैं। यहाँ लहरा रही ये ध्वजा केवल धर्म ध्वजा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण का प्रतीक है। मोदी ने यह भी कहा कि ये ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करेगा और ये ध्वज दूर से ही भगवान रामलला की जन्मभूमि के दर्शन भी कराएगा। देखिए इस अवसर पर अयोध्या में और क्या कुछ हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में। मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार मेधानिंदर शब्बा मेधान धाता दादा तो में स्वाहा। सनातन के शिखर पर लहराते धर्म ध्वज की ये तस्वीरें दिव्य भव्य और अलौकिक राम की नगरी अयोध्या की है। विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में रामलला का मंदिर संपूर्ण हो गया है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज लहराने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म ध्वज की स्थापना की। इस अद्भुत दृश्य को देख पीएम मोदी भावुक हो गए। सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम थी। भावुकता की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि पीढ़ियों का इंतजार अब खत्म हो गया। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। श्री राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहे ध्वज को तूफान, बारिश और गर्मी में भी कुछ नहीं होगा। इस धर्म ध्वज की लंबाई 20 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई 42 फीट है, जिसे राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया। इस ध्वज पर ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष बना हुआ है, जो सूर्यवंश का प्रतीक है। इस ध्वज पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है, जिससे नमी और गर्मी से इसे नुकसान नहीं होगा। ध्वजा स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलने पर भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस धर्म ध्वज को 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में स्थापित किया गया। विवाह पंचमी का ये दिन बेहद खास है। इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए अयोध्या को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापित किया गया। तब राम मंदिर परिसर में बैठे साधु संत अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज देखिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश राममय है और यही नजारा अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे भारतवासियों के लिए शुभ संदेश है कि राम लखन आए हैं और हम ध्वजारोहण हो गया है। चारों तरफ श्री राम के उद्घोष है और पूरा भारत राममय है, क्योंकि इसके पीछे सदियों का वो इंतजार है जिसके लिए कई पीढ़ियां गुजर गईं। 1528 में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा गूंजा था। दावा किया गया था कि राम मंदिर के अवशेषों को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, जिसके बाद 500 साल कानूनी लड़ाई चली। 9 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 673 दिन बाद मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराई गई। लेकिन अब राम मंदिर के निर्माण के साथ आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या अब देश के धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर सबसे खास डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। हर महीने लाखों श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और बदली हुई दिव्य और भव्य अयोध्या में धर्म लाभ उठा रहे हैं। अयोध्या बीजेपी के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है, जिसे पार्टी ऐसे आयोजन का लगातार लोगों को भूलने नहीं देगी और ये भव्य आयोजन भी इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है।